नमस्ते, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। मैं अलका सांखला MMBG परिवार की तरफ से योग प्रशिक्षिका बात कर रही हूँ। आप सबको स्वागत करती हूँ। आप सबका सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। पर्यूषण के बाद अब हम सोमवार को क्लास लिए और लास्ट सोमवार में थोड़ी बातें थी। आज और थोड़ी कुछ अलग बातें सीखेंगे, तो हमेशा की तरह तैयार हो जाइए क्लास शुरू करने के लिए। हम जानते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले ओंकार 3 बार ओंकार करेंगे। प्रार्थना, त्रिपदी वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत। तो पहले संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन। 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे। प्रार्थना, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे धीरे से हाथ नीचे, भूमि दर्शन करते हुए धीरे से आंखें खोले। हमेशा की तरह शुरू में हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में आप जानते हैं पैर से अंगूठे से लेके सिर तक पूरे शरीर को हमें तनाव देना है, रिलैक्स करना है और छोटे छोटी क्रियाएं करनी है। कभी इसे योगिक क्रियाएं कहते हैं, इसको सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, वार्म अप भी कहते हैं। वार्म का अर्थ सीधा है, शरीर में उष्णता आती है, शरीर आसन के लिए तैयार होता है, सभी आपको पता है। तो पहली बार हम शुरू में हाथ ऊपर करेंगे और पूरे उंगलियों को देखो तनाव, और पैर की उंगलियों ऊपर उठाते हुए थोड़ा सा तनाव दीजिए। और पहली बार हम केवल ऊपर हाथ करते थे, अभी उंगलियों पे खड़ा रहते करना। ये उंगलियों पे रहने से उंगलियों में बहुत तनाव आता है। हम कितनी देर उंगली में रख सकते हैं, देखना पैर की उंगली एड़ी ऊपर है, पैर की उंगलियों पे देखो कितनी देर हम रख सकते हैं। और हाथ पे कितने प्रकार कर सकते हैं, आप सब खुद करो। मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी खोलनी है, सारे उंगलियों को हिलाना है। एक बार आगे पीछे आगे मणिबंध को घुमाना है, हाथ का चक्र करना है, जितना कर सके करें। और फिर धीरे से नीचे
नीचे रखते हुए हाथ को लॉक करना है। लॉक करते हुए उल्टा करके खींचना है, जितना ज़्यादा खींचिए खींचिए, जितना खींच सके खींचो। देखो इसमें पूरा पेट नाभि से ऊपर ऐसा होना चाहिए जैसे रस्सी खींच चालू है, पेट नाभि से नीचे और बाकी का पेट ऊपर खींच रहा है। साइड तनाव भी आ रहे हैं, पीठ में भी तनाव, बहुत बढ़िया तनाव। और उसके बाद फिर वापस उनको अब यहाँ स्थिर रहने की कोशिश करें, कितनी देर स्थिर रह सकते। स्थिर सुखम आसन, जो स्थिर नहीं रह सके वो रखना है, फिर करना है। तो कोशिश करना है कि हम कितनी देर रख सकते। इसके लिए आप मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। मन ही मन एक बार बोलने को मन हो सकता है, तो इस प्रकार हम 5 बार नौका मंत्र में रख सकते हैं कि 3 बार, कि एक बार ही नीचे कहते तो वो सब अभ्यास करना है। और फिर इसी में भी आप साइड तनाव दो तो इस तरह पूरी बॉडी एक साइड में खींच जा रही है, ऊपर से पूरा खींच आ रहा है और फिर सीधे फिर दूसरे साइड से खींच। कितने भी प्रकार इसके ही कर सकते हैं। देखो हाथ को खींचते हुए पीछे लो, पीछे लो, पीछे, पेट नाभि पे लेके पूरा तनाव, घुटनों पे वजन और पीठ दब रही है। ये हो गया प्रकार। अब देखो इसको हाथ में लिया, साइड में खींचो, जितना खींच सके उतना, साइड में खींचो, जितना खींच सके उतना। तो ये साइड के तनाव हो गए। फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह हम हाथ के कितने प्रकार के हमने देख लिए। तो इतना सारे प्रकार कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हो। अभी देखो मैं हाथ के लिए बताती हूँ, कंधे के लिए बहुत प्रोजन, शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छे थे। हाथ सीधा करो और खींचो खींचो खींचो। देखो कितनी सिंपल बात है, तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये हाथ पे को सीधा, फिर खींचो और सीधा। उसके बाद में दोनों हाथ एक साथ, दोनों के तनाव में बहुत फर्क होता है। एक साइड का तनाव होता है वो अलग होता है, दोनों हाथ का साथ का तनाव अलग होता है। ये सारे तनाव बहुत बढ़िया होते हैं। और इसको एक और प्रकार चक्र के रूप में करना है हमें। तो कैसे करेंगे, हाथ को हमेशा की तरह अंगूठा उठ के और फिर हाथ स्ट्रेट करके 1 2 3 घुमाओ, फिर 1 2 3। इसको मंत्र में भी कर सकते हैं। नमो हरिहंतान नमो सिद्धम नमो आयरन नमो ज्ञान नमो लोसवसम नमो हरिहंतान नमो सिद्धम नमो आयरन नमो ज्ञान। मंत्र भी है, अंक भी है और घड़ी के साथ भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। मंत्र कोई भी हो, मन ही मन बोलना, मतलब मैं आपको बताने के लिए जोर से बोल, करने तो मन ही मन में है। जैसे मैंने पूरा नौका मंत्र में हाथ घुमाया, तो हमें करना है अलग अलग स्टाइल से। आप आंकड़े देख के करना है, घड़ी में सेकंड देख के कर सकते हैं, और थर्ड मंत्र मंत्र से करने से क्या होता है, मंत्र में मन इन्वॉल्व हो जाता है, तो दूसरे विचार नहीं आते और मंत्रों का अपना फायदा भी होता है। तो श्वसन लेते ही आसन करते तो मंत्र भी करते, तो 3 in 1 होता है। जैसे एक श्वास लिया, आसन किया और फिर मंत्र किया। अभी जैसे 5 नौका मंत्र की लाइन है, उसमें मैं गर्दन के प्रकार करती हूँ। मैं धीरे से बोल के दिखाती हूँ, आपको ये मन ही मन करने। देखिए
इसमें भी ओम नमो नमो परम तक हम स्थिति ले सकते हैं और मंत्र की लाइन आती है तब उसमें रुक सकते हैं। ओम ह्रीं नमो आय ओम ह्रीं नमो छाय ओम ये मंत्र के साथ हो गया। तो आज मैंने आपको अलग अलग स्टाइल्स बताए, एक श्वास भरना है, एक मंत्र और उसके साथ नहीं कर सकते तो अंक देखेंगे, आप कर सकते 1 2 3 4 1 2 3 4 जैसे आपको सुविधा लगे, और नहीं तो घड़ी में देखेंगे हम एक पोजीशन कितनी सेकंड में रखे वो आप नोट करें। और आज थोड़ा अलग क्लास ले लेंगे, मैं आज आपको नई नई बातें बताने वाली हूँ, तो उस पर हम चर्चा करके आज उस विषय पर जाएंगे। और आज से थोड़ा थोड़ा सा इस क्लास में हम एक डिफरेंट कुछ करके देखेंगे जो आपको बहुत उपयोग करेगा। तो पहले मैं बैठक स्थिति में आती हूँ और उस आसन के बारे में आपको बताऊंगी, और उसको जो करवाने वाली वो क्रियाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसको जानना है, अच्छी तरह से करना है। तो सबको हमको ये देखना है कि भाई इसमें क्या करना है। मैं किस लिए बताना चाहूँगी आपको ये सब, तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैं आपको श्वास की बात करने वाली हूँ। मैं आपको श्वास की बात करने वाली हूँ। आपको याद होगा मैंने मेरा पहला सेशन लिया था, तब मैंने आपको कहा था श्वास को देखना सीखे। दूसरा बताया था जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। और पहले कई लेक्चरों पर, मेरे क्लासेस में, कई सेशन में मैंने आपको श्वास के बारे में बहुत कुछ बताया है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे श्वास का महत्व समझने का बहुत प्रयत्न कर रही हूँ। छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ, पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी श्वास के प्रयोग सबके सही नहीं हो रहे हैं। अभी कुछ मैसेज आता है कि मैं ज़्यादा श्वास नहीं ले सकती हूँ, कोई कहता है कि मैं श्वास लेती हूँ तो मेरा दम घुटता है, रुक नहीं सकती, रोक नहीं सकती, कुंभक ज़्यादा नहीं कर सकते। तो किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी को रोकने में प्रॉब्लम है, किसी को छोड़ने में प्रॉब्लम है। तो आज से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वापस रिवाइज करते हैं, इस श्वास को देखना सीखते हैं। आज मैं अलग पद्धति से आपको सिखाऊंगी। मेरी क्लास में सबसे पहले सबको श्वास पर व्यवस्थित नॉलेज होना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। माँ कैसे करती है, उंगली पकड़ पकड़ कर बच्चों को चलना सिखाती है, वैसे मैं आपको ABCD से फिर आपको सब कुछ सिखाना चाहती हूँ। वापस श्वास के पहले पार्ट से शुरुआत करेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है प्राणायाम। प्राणायाम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग करना भी चाहते हैं, तो कुछ लोग डरते भी है कि प्राणायाम सही नहीं है, प्राणायाम सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्राणायाम कैसा करना है। तो सबसे बड़ी बात ग्रंथों में ये कहा है कि परफेक्ट गुरु के अंदर परफेक्ट विधि सीखेंगे तो प्राणायाम बराबर आएगा। इसलिए कोई लोग समझते हैं अरे बहुत इजी है प्राणायाम, क्या श्वास लेना है, छोड़ना है, थोड़ा नाक दबाना है, बस हो गया प्राणायाम, इतना इजी समझते। कुछ बोलते बहुत हार्ड है, भाई नाक दबाओ श्वास में आता है, अपने से तो नहीं होगा ये। तो कोई बहुत इजी समझते, कोई बहुत हार्ड समझते, कोई परफेक्ट कोई नहीं समझ रहा है। और ग्रंथों में क्या लिखा है, हठ प्रदीपिका ग्रंथ है। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में जो लिखा है वो बहुत सही तरीके से लिखा है, प्राणायाम आदि युक्तेन, प्राणायाम आदि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। ध्यान से सुनो, प्राणायाम आदि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। अयुक्त अभ्यासान योगस्य सर्व रोग समुद्भव। अर्थात
अगर हमने युक्त प्राणायाम यानी विधिवत प्राणायाम, व्यवस्थित प्राणायाम किया तो सारे रोग के लिए ये उपयुक्त है, रोग सब कम हो जाएंगे। परंतु अगर हमने अयुक्त यानी विधिवत नहीं किया, गलत प्राणायाम किया, तो हो सकता है सारे रोग उद्भव हो जाएंगे, अनेक रोग आपको हो जाएंगे। इसलिए प्राणायाम इतना इजी नहीं है, प्राणायाम इतना कठिन भी नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा प्राणायाम के लिए इसे समझेंगे कि प्राणायाम आकर्षण का विषय है और सही में ये बहुत अद्भुत है। इसका इतना उपयोग है, इतना उपयोग है, परंतु इसका एक व्यवस्थित शास्त्र है। देखा नहीं, बहुत लोग प्राणायाम करते हैं और अभी भी मैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे क्लासेस देखती हूँ लोगों की, लोग प्राणायाम सिखाते हैं, परंतु ग्रंथों की जानकारी नहीं है। तो ग्रंथों में इतना परफेक्ट दिया है, जैसे 3 मुख्य ग्रंथ है, एक है पतंजलि, हठप्रदीपिका और घिरण संहिता। इन तीनों को जब हम अच्छी तरह पढ़ेंगे ना, तब प्राणायाम क्लियर होगा। पतंजलि ने तो केवल 5 सूत्र दिए प्राणायाम के, 5 ही सूत्र दिए हैं। और आश्चर्य लगेगा आपको कि हठ योग में 78 श्लोक प्राणायाम के दिए और घिरण्ड संहिता में 91 प्राणायाम के श्लोक दिए हैं। अब सोचो, एक भी श्लोक लोगों को पता है क्या? कोई परफेक्ट पता है नहीं। और आपको पता है प्राणायाम की पूर्व तैयारी करने के लिए बहुत कुछ बताना पड़ता है, इसीलिए हठप्रदिका में 6 श्लोक केवल प्राणायाम की पूर्व तैयारी बताई है। और घिरण संहिता में तो 45 श्लोक में प्राणायाम की पूर्व तैयारी बताई है। तो इस प्रकार हमें इसको समझना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो श्वसन प्रक्रिया को समझना चाहिए। केवल हम श्वास लेते छोड़ते तो नेचुरल क्रिया हो गई, पर इसको समझना है कि ये श्वसन प्रक्रिया है क्या। तो प्राणायाम की प्रक्रिया में प्राणायाम के अभ्यास करने वालों को श्वसन प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। तो श्वसन प्रक्रिया क्या है? तो देखो, सांस लेने का अर्थ है बाहर से वायु अंदर फुफ्फुस में लेना है, इस फुफ्फुस में लेना है, और वायु ये अंदर से बाहर निकालना है। ये जो क्रिया है इसको बोलते हैं श्वसन क्रिया। अब इसके बारे में मैं डीप में और डिटेल में 30 मिनट के क्लास में तो बता नहीं सकती। अभी तो देखो इतना बताते बताते समय पूरा होता जा रहा है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि भी हम कैसा करना है, और अगले टाइम मैं इसके आगे की प्रोसेस बताऊंगी कि नाड़ियाँ अशुद्ध होती है तो प्राणायाम सही नहीं होता है। तो नाड़ियाँ शुद्ध करना प्राणायाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ये प्राणायाम की पहली स्टेप है, वो हम नेक्स्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आज मैं आपको केवल आपकी श्वसन क्रिया सही नहीं होती है ना, वो कैसे सही करनी है उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी और हमारे योग विद्याधाम नासिक के बहुत डीप अभ्यासक और हमारे योग के गुरु है विश्वास मंडलिक जी ने इतना सुंदर प्रक्रिया बताई है, और इतनी सहज है और इतनी सुंदर है कि कोई भी इसे कर सकता है। तो आज मैं आपको ये अभ्यास बताने वाली हूँ। तो आइए, हमें शयन स्थिति में जाना है, और ये शयन स्थिति में जाके हमें 15 मिनट की साधना करनी है। ये पक्का मन में रखिए, कम से कम इसको 15 मिनट करना है। आज मैं इसकी पहली स्टेप दिखाऊंगी और इसका नाम है श्वसन ध्यान। तो हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान सीखना है। तो आज हम पहला ध्यान सीखेंगे, उस ध्यान का क्या नाम है? श्वसन ध्यान। तो आज आपको केवल श्वसन ध्यान सीखना है। तो हम लोग पहले कर लेते हैं श्वसन ध्यान कैसे करना है। तो इसको करने के लिए हमें चाहिए शयन स्थिति। तो पहले हमें शयन स्थिति में जाना है। तो शयन स्थिति में जाके ये प्रयोग करना है, वो बैठ के भी लोगों से होता नहीं आजकल। तो पहली स्टेप में हम शयन स्थिति में जाएंगे। ये है शयन स्थिति, देख लीजिए अच्छी तरह से। शयन स्थिति में क्या होता है? ये दोनों पैर जुड़े हुए हैं, दोनों हाथ पाँव जुड़े हुए हैं। ये है, अभी हम थके हुए हैं, आसन करके आए तो थोड़ा शवासन कर देते, यानी दोनों पैर में 1-1.5 फुट अंतर, हाथ में 4 से 6 इंच, हाथ ऊपर की तरफ, और थोड़ा गर्दन लेफ्ट राइट छोड़ के जहाँ आराम लगे हुए छोड़ देने के। और ये पहले करने का ताकि विश्राम अच्छा हो जाता है। अभी मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि समय नहीं है, समय कम। तो शयन स्थिति में आने का, यानी पैर जुड़े हुए, हाथ जुड़े। अब क्या करना है? श्वसन ध्यान करने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ना है।
दोनों पैर को मोड़ना है और घुटनों को मोड़ के हमारे पैर को पास में लेना है और इस पैर में 6 से 8 इंच का अंतर रखना है। दोनों तलवों में और घुटने में भी उतना अंतर आएगा। ये है हमारी तड़ागासन पोजीशन, इसको बोलते हैं तड़ागासन। और हाथ को क्या करना है, देखिए दोनों हाथ हमारे पीछे ले जाना है और इस तरह रखना है और इसमें ये श्वसन प्रक्रिया करनी है। अब क्या करना है, इसमें संपूर्ण शरीर छोड़ दो, संपूर्ण शरीर को श्वास बंद होगी। अब बंद आंखों से केवल एंड केवल फक्त श्वास पे ध्यान देना है, कोई नियंत्रण नहीं। जैसे नेचुरली श्वास आती है जाती है, जितनी आने दो, जितनी जाने दो। हम केवल साक्षी भाव से श्वास को देखेंगे। देखते देखते हमको पता चलता है, श्वास भरते हैं तो पेट खुल रहा है, श्वास छोड़ रहे तब पेट सिकुड़ रहा है। ये नेचुरल है, इसमें हम लंबी सांस नहीं ले रहे हैं, लंबी सांस नहीं छोड़ रहे, नेचुरल जैसे आते वैसे। 15 मिनट कुछ नहीं करना है, श्वसन ध्यान करना है, केवल श्वास को देखना है। आते जाते प्रत्येक श्वास पे ध्यान रखें, साक्षी भाव से देखें, कोई विचार नहीं करे। मन में कोई विचार आते तो उसकी ओर ध्यान न दे, केवल श्वास पर अपना मन केंद्रित करे। चित्त को श्वास पे केंद्रित करना है। धीरे से छोड़ने के लिए मैं तैयार होती हूँ। दोनों हाथ पहले जगह पे आएंगे, दोनों पैर सीधे हो जाएंगे और बालासन में थोड़ा हाथ का आधार लेते हुए हम बाजू से आएंगे और हम बैठक स्थिति में आएंगे और बात करके फिर आसन हमें पूरा करना है। तो मैं सीधा आसन की स्थिति लेती हूँ, सहज आसन में बैठती हूँ। मैं सहज आसन में आप कोई भी पैर आपको जो कंफर्टेबल लगे वो रखना है, हाथ की ध्यान मुद्रा करना है। और इसमें अभी मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत बहुत मतलब हाथ में उंगली लेके ये सिखाते ना, वैसे मैंने आज श्वास सिखाया। ऐसे श्वास आप 15 मिनट करिए। नेक्स्ट टाइम मैं इसको दीर्घ श्वास करूँगी, इसको ही दीर्घ श्वास कैसे करना है, उसमें पूरा प्रेचक कैसे करना है, उसका महत्व बताते हुए नेक्स्ट टाइम में तड़ागासन में सोए हुए दीर्घ श्वसन का अभ्यास कैसे करना है। और इसकी तैयारी होने के बाद फिर हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम सीखेंगे। तो आइए, क्लास की पूर्णाहुति हो रही है। देखा आपने, इतना छोटी छोटी बातें बताते हुए ही क्लास पूरी होती है। मैं इस पर एक लेक्चर दे दूँगी, ऑडियो कर दूँगी और आपको भेजूँगी। उसमें मैं पूरा रेचक और श्वास का महत्व है और पूर्व तैयारी में हमें क्या करना पड़ता है। ग्रंथ में कहा है कि जिनको प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करना है उसको थोड़ा दूध और घी भी खाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक माना है प्राणायाम में। हठप्रदिका पे इस श्लोक भी दिया है। तो मैं लेक्चर में ये सब आपको थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट का ऑडियो भेजूँगी, ध्यान से सुनना और फिर आप पूरा क्रेचक को समझते हुए करना, ठीक है। मुझे लगता है हमारा समय पूरा होने जा रहा है, तो इसीलिए हमें पहले प्रार्थना करनी है, फिर खड़े रह के भी प्रार्थना करनी है। तो पहले रीढ़ की हड्डी सीधी करें, हाथ की मुद्रा, ये नीचे नहीं छोड़ना है, किस तरह रखना है, हो सके उतनी पॉइंट रखिए।
उंगलियां जो अलग नहीं करनी है, जुड़ी हुई है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी है, टच की हुई चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें पूर्णता से बंद, चेहरा शांत, मेरी एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ संकल्प करना है। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे शरीर के भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। प्रार्थना, इसीलिए भाई और बहनों, आनंद, चैतन्य, शक्ति सब कुछ अंदर है, बस उसको जागरूक करने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छी तरह सीखना है। स्टेप बाय स्टेप वापस चलेंगे, श्वास को देखना सीखेंगे, श्वास को सीखना है। तो आज का विषय रहा हमारा विधिवत व्यवस्थित प्राणायाम करने से सारे रोग खत्म हो जाएंगे, परंतु अयुक्त अयोग्य प्राणायाम करने से सब रोगों का उद्भव हो सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए प्रार्थना, सर्वे अपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। रामजी ऐसे छोड़ेंगे, धीरे से पैर सीधे, दूसरा पैर सीधे, थोड़ा सा पैर को सीधे करें, भूमि दर्शन करते हुए धीरे से आँख खोलें, दंड स्थिति में आएंगे। भाई और बहनों, एक काम करना है आप सबको। अभी तक 22 हमारे सेशन हुए हैं, बैक जाके सारे सेशन YouTube पे देखने हैं और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों को आगे भेजना है, अपने मित्र परिवार को, और बोलो कि इसको लाइक करें। और आप लोग इसको देख के मुझे बताइए फीडबैक में कि कितने प्राणायाम मैंने आपको सिखाए हैं, कौन कौन से प्राणायाम सिखाए हैं और आप कौन कौन से प्राणायाम करते हैं। तो आइए चले क्लास समाप्ति को चलते हैं। दोनों हाथ ऊपर, वृक्षासन करेंगे, किसी में भी पैर में और इनके ऊपर लेके पैर के अंगुलियों को जाना है, बाजू से हाथ नीचे, वर्ग विराम, ओम आरहम, ओम आरहम, ओम आरहम।